हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव द कोच एकेडमी पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का विभिन्न प्रारूप, है ना। क्या होगा, जैसे देखो क्या होगा कि मान लो ये हमारा क्या बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको हम एक्स डैश बोलेंगे और इसको वाई डैश बोलेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। बात ये है कि हमसे बोल दिया कि बताओ बेटा एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो उस केस में होता है एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बेटा क्या होता है, वाई बराबर जीरो। क्या होता है, वाई बराबर जीरो। क्यों भाई कि यह जो एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, वो वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे चली हुई है, कहीं नहीं बेटा, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट 0,0 होता है। वाई एक्सिस पे चली ही नहीं है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई बराबर जीरो। मैं कहूं कि बताओ बेटा अब एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा, तो जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो। एक्स इक्वल क्या होता है बेटा, जीरो होता है। एक बात समझना कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स बराबर जीरो होता है। ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, यहां से मैं आपसे बोल दूं क्या कि बताओ बेटा ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स डैश हमसे बोला है क्या, बताओ भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। अब तुम ध्यान से सुनना, यदि यह हमारा एक्स एक्सिस है जिसका क्वाड्रेंट 0,0 है, इसको हम ओरिजिन कहेंगे, तो भाई पैरेलल लाइन तो ये ऊपर जैसे है, क्या ये नीचे नहीं होगा क्या, नीचे भी तो हो सकती है। नहीं, अब हम लेट कर लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बेटा, ये सपोज कर लो के है, क्या है, के है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ये माइनस के, नीचे आएगा क्या होगा, माइनस के, सपोज कर लो। तो हम कहें कि बताओ बेटा इसका इक्वेशन क्या होगा, तो जो भी इक्वेशन आएगा, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है, तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो वाई के फॉर्म में आएगा। क्या आएगा, किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक शख्स के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ही पूछ रहे हैं। यानी कि जो हमारा इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में आएगा बेटा, वाई के फॉर्म में आएगा। तो वाई बराबर क्या होगा, तुम तो बताओ। यहाँ पे जब 0,0 था तो वाई बराबर जीरो आ रहा था, और यदि यहाँ पे डिस्टेंस इस पॉइंट का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0, बात समझ रहे हो। तो अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा वाई बराबर के। वैसे ही सिमिलरली हम बात करें इसका, इसका क्वाड्रेंट कितना, 0, - के हो जाएगा। अब तुम बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के। बात समझ रहे हो। यदि कंबाइंड रूप से हम बोलना चाहें, कंबाइंड रूप से हम बेटा हम लोग बोलना चाहें कि बताओ एक सक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या, वाई इक्वल प्लस माइनस के, वाई बराबर प्लस माइनस के। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए यहां से हम लोग, कि सपोज करना बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और ये क्या है बेटा, वाई डैश। और मैं आपसे कह दूं कि बताओ बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बता दो। ये पैरेलल लाइन है, तो भाई वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इधर भी हो सकती है और पैरेलल लाइन इधर भी हो सकती है कि नहीं है। मैंने क्या बोला कि बेटा ये वाई एक्सिस है, यह हमारा ओरिजिन है, इसका क्वाड्रेंट 0,0 होगा, तो इसका इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स बराबर जीरो। क्या होता है, एक्स बराबर जीरो। तो जो भी हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा वो एक्स बराबर ही समथिंग होगा, है ना। क्या होगा, जिसे हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सपोज करना बेटा कि यह क्या है, यहां से यह डिस्टेंस के है, और यहां से यह डिस्टेंस क्या है बेटा, माइनस के है।
अब बताओ इस पॉइंट का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, तो k कॉमा जीरो होगा, k कॉमा जीरो। इस पॉइंट का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, माइनस k कॉमा जीरो हो जाएगा, माइनस के कॉमा जीरो हो जाएगा। अब मैं कहूं कि बताओ बेटा इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो बताओ y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन x बराबर समथिंग होता है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, कि x इक्वल क्या हो जाएगा, कि वैसे ही मैं कहूं कि बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। और दोनों लाइन का यदि हम कंबाइंड रूप से बेटा लिखना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के। ये किसका इक्वेशन है बेटा, पैरेलल लाइन का, है ना। तो एक बात याद रखना कि जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वह y बराबर जीरो होता है, जो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर जीरो होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है y बराबर प्लस माइनस के होता है, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है बेटा प्लस माइनस क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस के होता है। और वहां पे क्या था बेटा, y बराबर प्लस माइनस के। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में हम इक्वेशन बता रहे हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इक्वेशन बता रहे हैं। चलो बेटा इतनी बातें नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि एक्सिस के पैरेलल तथा एवं पॉइंट 4,5 से होकर जाने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या होगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो क्या क्वेश्चन कैसे बोल देगा, कहेगा ना कि एक्सिस के पैरेलल यानी कि भाई अक्षों के समांतर तथा बिंदु 4,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बता दो, है ना। तो पहले तो बोलेगा पैरेलल बोलेगा, क्या बोलेगा बेटा, पैरेलल बोलेगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस होगा। ध्यान से सुनना बेटा, ये वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया। मैंने एक पॉइंट ले लिया क्या बेटा, 4,5, क्या ले लिया बेटा, 4,5 ले लिया। ये क्या है बेटा, 4,5 है। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा ना बेटा कि 4,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बता दो, इक्वेशन बता दो, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से क्या है बेटा, पैरेलल है। पैरेलल है तो भाई या तो हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा, लाइन ऐसे बनेगी, ये तो लाइन एक लाइन हमारी ऐसे बन जाएगी। ये लाइन जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है ना। और दूसरी लाइन यहीं से बन सकती है, ऐसे बनेगी, है कि नहीं, ये लाइन बनेगी। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये क्या है बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ये लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो हम मुझसे बोला कि बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है बेटा कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्त। तो इसका इक्वेशन कैसे बताएंगे, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो भी इक्वेशन आएगा y बराबर ही समथिंग होगा, है कि नहीं है। अब तुम बताओ भाई, यह पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से यह डिस्टेंस कितना है बेटा, 4, और ये डिस्टेंस कितना है, 5 है कि नहीं है। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या दिया, 5 दिया है ना। तो y क्वाड्रेंट ही तो लिखना होता है। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 5 हो जाए, ठीक है। और हमसे क्या बोला कि बताओ अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखना बेटा कि भाई y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x बराबर 0 होता है। तो जो भी आंसर आएगा वो x बराबर ही समथिंग होगा। तो x बराबर, भाई तुम बताओ x डिस्टेंस कितना है, x बराबर है कितना, 4 है। तो क्या है बेटा, 4 है। ये हमारा हो गया क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हमने क्या बोला, कंबाइंड रूप से हमने क्या बोल दिया कि मान लो कोई भी एक एक्सिस के पैरेलल लाइंस, एक्सिस के पैरेलल लाइंस और 0.4,5 से होकर जाने वाली लाइंस का जो इक्वेशन होता है, एक होता है y बराबर 5 और दूसरा हो जाएगा क्या बेटा, x बराबर 4 होगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो हमारा इक्वेशन है पॉइंट स्लो फॉर्म में
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना। तो हमारा जो टॉपिक है पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगा। यानी कहें तो बिंदु प्रवणता रूप, है ना बेटा। बिंदु प्रवणता रूप में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, है ना। जैसे देखो बेटा, मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो मान लो x कॉमा वाई से होकर जा रही है और उसका स्लोप क्या दिया गिवन है, एम स्लोप गिवन है। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमको ये जानना है। यानी जैसे देखो, समझने का प्रयास करना। ये हो गया बेटा हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया बेटा वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश। और कह रहा है ना कि भाई एक लाइन का इक्वेशन बता दो, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ये जो लाइन है ना इस पॉइंट से होकर जा रही है, सपोज कर लो यह वाला पॉइंट है, या एक्स कॉमा वाई से होकर जा रही है, और इस लाइन का स्लोप जो है ना यह कितना गिवन है बेटा, एम गिवन है। इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप एम गिवन है। ठीक है, हमसे बोला कि बताओ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। चलो भाई कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट क्या है बेटा, x1 कॉमा y1 है। ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं आपसे क्या कहूं कि एक बात बताओ भाई आप मुझे, कि यहां से स्लोप निकालने का एक फंडा तो हम लोग जानते ही हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा कि m बराबर y2 माइनस y1 अपन क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 पढ़ा था हमने। अब तुम बताओ कि भाई m बराबर यहाँ से क्या होगा, y2 का वैल्यू कितना है। चलो देखो, यह x1 y1 हो गया, तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू गिवन है यह किसका वैल्यू है, x2 का, और ये किसका वैल्यू है, y2 का। तो तुम बताओ y2 कितना है बेटा, y, और y1 तो y1 ही है, और x2 कितना है बेटा, x, और x1 तो x1 ही है। अब तुम बताओ, तो तुम मुझे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, m कोष्ट में x माइनस x1 बराबर y माइनस, थोड़ा अच्छे से लिख दो इसको, तो y माइनस y1 बराबर m कोष्ट में x माइनस x1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा विच पासिंग थ्रू which is passing through x comma y and its slope is m। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि एक ऐसी लाइन का इक्वेशन, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जो एक्स कॉमा वाई से होकर जा रही है, एक्स कॉमा वाई से होकर जा रही है, पास हो रही है, और उसका स्लोप क्या गिवन है बेटा, एम गिवन है। तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाता है क्या, y माइनस y1 बराबर m कोष्ट में x माइनस x1। कंडीशन यहाँ से ये हो रहा है बेटा, मैं पूछ दूं, कह दूं यहाँ से कंडीशन ये ले लूं, इफ यह जो लाइन है x कॉमा वाई से पास ना होके किससे बेटा, ओरिजिन से पास हो जाए। कहां से पास हो जाए, ओरिजिन से पास हो जाए। इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन passing through 0, 0, 0, उस केस में इक्वेशन ऑफ देन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस केस में सरल रेखा का इक्वेशन क्या होगा। देखना बेटा, हमने तो यही सीखा, y माइनस y1 इक्वल m कोष्ट में x माइनस। अब तुम बताओ y माइनस y1 कितना हो गया, अब यदि ओरिजिन से होकर जाएगी तो y1 कितना हो जाएगा, 0, और x1 भी क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पास किससे हो रही है दोस्त, 0, 0 से।
यानी कि मान लो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यदि यहाँ से लाइन पास हो रही है यहाँ से, तो इस पॉइंट का क्वाड्रेंट कितना होता है, यही हमारा है एक्स कॉमा वाई है, इससे होकर जा रही है, और इसका क्वाड्रेंट क्या होता है, 0, 0। अब तुम बताओ भाई यहाँ से, तो x1 और y1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 की जगह रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल m कोष्ट में x माइनस 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर mx, y बराबर mx। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जा रही है, x y से होकर जा x1 y1 से होकर जा रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन जो होता है y माइनस y1 बराबर m कोष्ट में x माइनस x1। और यदि यही लाइन ओरिजिन से पास हो जाए, 0, 0 से होकर पास हो जाए, तो उस लाइन का इक्वेशन हो जाता है बेटा y बराबर mx। y बराबर क्या हो जाता है, mx। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो ठीक है बेटा, इतनी बातें नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बेटा कि उस इक्वेशन, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो 1, 2 से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है बेटा, 1, 2 से पास हो रही है, और यहां से पास हो रही है ना। यानी कि मैं बोलना चाहूं कि यानी कि पासिंग थ्रू क्या होगा बेटा, पासिंग थ्रू क्या होगा बेटा, 1, 2। और उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया गया एंगल है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनाया गया एंगल है वो कितना बेटा, 60 डिग्री है ना। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यानी कि पासिंग थ्रू हो रहा है बेटा, 1, 2 से हो रहा है, एंड एंगल मेजर्ड with positive x axis is 60 डिग्री। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल मेजर कर रही है, 60 डिग्री का बना रही है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जैसे सपोज कर लो बेटा, मैं ये क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां से इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन पूछा है, इक्वेशन क्या होगा, क्या बोल रहा है कि यह जो लाइन है ना, ये कहां से होकर जा रही है बेटा, 1, 2 से होकर जा रही है। और दूसरी बात ये बोल रहा है ना कि ये तो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नहीं है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये मेजर हो रहा है, कितना डिग्री हो रहा है बेटा, 60 डिग्री, है कि नहीं है। आप पूछा है कि बताओ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, y माइनस y1 इक्वल m कोष्ट में x माइनस x1, यही फॉलो करेंगे। यानी कहीं से हमको बेटा m मिल जाता तो हमारा काम क्या होता बेटा, बन जाता है कि नहीं है। अब तुम बताओ मुझे कि यहां से बताओ कि m बराबर है कितना, tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर कितना है बेटा, 60 डिग्री है। और आप बता दो tan 60 इसका मान कितना होता है, और रूट में 3 हो जाए, और यही रूट में 3 वाला वैल्यू यहाँ पर रख दो। अब तुम बताओ ये जो पॉइंट दिया गया 1, 2 या x1 और y1 का वैल्यू है, यानी m बराबर इतना आ गया, और x1, y1 इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 1, 2, यानी x1 है 1 और y1 कितना है बेटा, 2 है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बेटा, y माइनस y1 कितना है बेटा, 2 है, इक्वल m कोष्ट में x माइनस है, m कितना है बेटा, और x माइनस x1 कितना है, 1 है। और यहां से कैलकुलेट करेंगे y माइनस 2 बराबर √3x माइनस रूट में 3 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो इस सबको इधर लेके चले जाओ, तो √3x माइनस वाई प्लस 2 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ हो, यदि एक पॉइंट दे दिया गया हो और हमको स्लोप गिवन हो, तो उस लाइन का, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।